नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। और जैसे डेट पहले भी मैंने आपसे बता दिया है कि 9 अप्रैल को आपकी शॉर्ट हैंड की परीक्षा है, अपर निजी सचिव की। और आप कह रहे हैं सर मैटर नहीं मिल रहे हैं, तो मैटर तो जो यूट्यूब पर आपको मिलेंगे वो 5 या 6 दिन में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पर। बाकी ऐप में तो क्लास चल रही है, वहां से जुड़ना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे आप जुड़ेंगे। नेक्स्ट जो मेन बात है वो क्या है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं सर मेरा तो 60 की स्पीड से मैटर है, या मैं 70 की स्पीड से लिख रहा हूं, या मैं 80 की स्पीड से लिख रहा हूं, या आप कह रहे हैं मैं तो 100 प्लस लिख लेता हूं। 60 की स्पीड है तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है, 70 की स्पीड है तब भी मेहनत की आवश्यकता है, और 80 की और 100 की स्पीड की अगर आप गति है आपकी तब भी मेहनत तो तब भी आपको करनी है। क्योंकि जब तक हम पास नहीं होते तो दिल में धुकर पुकर रहती है पास होंगे कि नहीं होंगे। तैयारी तो अपनी तरफ से सभी करते हैं लेकिन पास सभी नहीं होते। तो देखिए 60 या 70 वाले हो या 80-100 वाले हो, सभी के लिए कॉमन यही है कि आप नकल अधिक से अधिक करें, नकल अधिक से अधिक कीजिए। आप पूछेंगे नकल कहां से करें, तो एक किताब आती है निबंध सरोज, निबंध सरोज की एक बुक आती है, आप उसको परचेज कर लें। ठीक, और इसमें भी अगर पुरानी वाली निबंध सरोज की बुक मिल जाए तो सबसे अच्छा। ठीक, एक बुक इसी में आती है निबंध माला, ये भी पुरानी वाली मिले तो बेटर है। निबंध सरोज आती है, निबंध माला आती है, इनकी नकल कीजिए। और इसके अलावा एक संसदीय मैटर, अब कहेंगे संसदीय मैटर कहां से मिले, तो देखिए संसदीय मैटर के लिए रामधारी गुप्ता वाली एक बुक आती है जो एसएससी में बड़ी पॉपुलर है, रामधारी गुप्ता जी वाली। फर्स्ट भाग और सेकंड दो हैं उनके, दोनों भागों को रट लो, वो भी बेटर है। ठीक, और उसके अलावा भी संसदीय मैटर की बहुत सारी बुकें आती हैं, जैसे मेवाड़ के नाम से शायद कुछ है, जो मध्य प्रदेश के राइटर हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी है। और एक राजस्थान के हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो है। कई बुक हैं और आप इन बुकों को अमेजन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप देख सकते हैं। डिक्टेशन डालेंगे आप उस पर तो ठीक है, डिक्टेशन डाल के आप ले लेना, वो बुक आ जाएगी निकल करके। और वो उनका प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं है, शायद 230 एक का है, 150 ऐसे कुछ प्राइस है। उनको ले लो और उनकी नकल करो, बेटर है। और इन सबको भी नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका बता दूं, संपादकीय एक लेख आते हैं संपादकीय, किसमें, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में एक पेपर आता है बीच में संपादकीय वाला, जैसे दैनिक जागरण का संपादकीय बहुत अच्छा होता है, और हिंदुस्तान वाला संपादकीय भी अच्छा है, अमर उजाला वाला संपादकीय भी बहुत अच्छा है। तो इस संपादकीय वाले जो पेपर बीच में आता है ना, उसकी नकल कीजिए रोजाना, उससे क्या होगा। और संपादकीय वाले की तो, और मैंने बताया था कम से कम एक दिन में 1000 शब्द की नकल आप कीजिए, चाहे आपकी स्पीड कुछ भी है, चाहे 60 हो चाहे 70 हो। अब नकल करने के जो तरीके हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि सर नकल कैसे करें, क्योंकि आप नकल करने में भी थोड़ी दिक्कत लेते हैं। और सर नकल तो हम रोज कर रहे हैं, स्पीड नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है देख लो। जैसे शब्द आ जाए, पूरा सेंटेंस आए, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं, इस तरह से आ जाए, तो इसमें क्या करना है आपको। जैसे आप नकल करते हैं तो आपकी स्पीड नहीं बन रही है, तो दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां है कि आप क्या करते हैं, किताब पे इधर रखते हैं और इधर आपकी कॉपी होती है, आप करते हैं मैं, लिखते हैं मैं, फिर पढ़ते हैं रक्षा, फिर लिखते हैं रक्षा, फिर पढ़ते हैं मंत्रालय, फिर लिखते हैं मंत्रालय, ऐसे लिखते हुए चलते हैं आप। ऐसे तो लिखते हैं, एक एक शब्द लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये तो आपकी स्पीड बनेगी नहीं। आपको कैसे लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, यहां से जहां तक पढ़ सकते हैं, मैं रक्षा मंत्रालय की, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। इसको पढ़िए ऊपर, अब नीचे कॉपी पे आइए, मैं रक्षा मंत्रालय की,
इस तरह से कीजिए। आउटलाइन की तो ऐसी बात कि आप जितना छोटा लिख पा रहे हैं, लेकिन उसका आधार होना चाहिए। अब इसमें पूरे सेंटेंस को पढ़िए और उसको लिखिए। फिर पढ़िए मांगों का समर्थन, फिर लिखिए मांगों का समर्थन, इस तरह से लिखिए। फिर इधर आइए, फिर पढ़िए पूरा सेंटेंस, फिर लिखिए, फिर पूरा सेंटेंस पढ़िए, फिर लिखिए। पूरा सेंटेंस का मतलब है आप जितनी क्षमता से पढ़ सकते हैं। आप 3 शब्दों को एक बार में याद कर सकते हैं तो 3, कुल मिलाकर के एक एक शब्द ना लिखिए, एक देख लिया एक लिख लिया, एक देख लिया एक लिख लिया, इससे स्पीड नहीं बढ़ने वाली। स्पीड बढ़ेगी आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना याद रख सकते हैं वहां तक पढ़िए और नीचे लिखिए। ठीक है, ऐसे कीजिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि आप आउटलाइन जब आप बना रहे हैं तो आउटलाइन बेतुकी ना हो, बिल्कुल भी बेतुकी ना हो। बेतुकी का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि उसका कुछ आधार ही नहीं था, आपने बना ली। जैसे बड़ी आउटलाइनें आती है, जैसे आती है मैं कहना चाहता हूं और की। बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरी लिखेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि, तो पता क्या करते हैं, ये करते हैं मैं कहना, बस मैं बनाएंगे शुरू वाला और उसको गोल कर लेंगे, कहेंगे मैं कहना चाहता हूं कि, एक साथ हो गया। स्पीड तो बन गई आपकी, बड़े खुश, गुरुजी भी खुश, बच्चे की स्पीड हो गई, बच्चा भी खुश। इसमें दिक्कत क्या है, आप कहेंगे स्पीड बन गई, दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है भैया, दिक्कत कहां है कि जब आप जहां भी डिक्टेशन लिख रहे हैं और जिसने भी आपको ये डिक्टेशन मतलब आउटलाइन इस तरह की बताई है, आपके जिस भी बड़े भाई ने ये डिक्टेशन बताई है, जिसने भी आउटलाइन बताई, जब आप डिक्टेशन लिखेंगे घर पर तो आप इसको एक साथ लिख लेंगे। आपने लिख लिया, प्रेशर में नहीं थे आप, आपने बड़े आराम से लिख लिया। लेकिन जब आप एग्जाम में गए तो इससे पहले भी शब्द होंगे और इसके बाद भी शब्द होंगे। अब डिक्टेशन देने वाले ने यहां से 2 शब्द लिए और ये इसको साथ बोला, कहना को एक साथ बोला, चाहता हूं कि और इसके साथ एक साथ बोला। अब आपकी जो आउटलाइन थी ना, ये मैं कहना चाहता हूं कि, ये गड़बड़ा गई, क्योंकि ये जो मैं इस वाले शब्द के साथ बोल दिया तो आपकी आउटलाइन गड़बड़ा गई। अब जब आउटलाइन गड़बड़ा गई तो आपको मैटर कैसा लगेगा? आप फिर कहेंगे सर डिक्टेशन जो बोली वो 80 की नहीं बोली, उन्होंने 120 का मैटर बोला। अब आप मुझे बताओ, क्या 120 का मैटर बोलना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है, वो भी सुन लीजिए। शब्द कितने बोलने हैं? 400, कितने मिनट में? 5 मिनट में। समझ गए आप मेरी बात? वो जो कहते हैं ना आपकी 120 का मैटर बोला था सर, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? 400 शब्द बोलने थे। यदि उसने आपके कहने से, मैं कहता हूं पहले मिनट में उसने 100 का मैटर बोला, दूसरे मिनट में उसने कितना बोला? 90 बोला, तीसरे मिनट में उसने 80 बोला, चौथे मिनट में कितना बोलेगा? 270। तो ये हो गया शब्द, 400 शब्द बोल रहे 5 मिनट में, 3 मिनट में 200 शब्द, तो 270 शब्द तो उसने बोल दिए। फिर अगले चौथे मिनट में क्या बोलेगा वो, बता दो मुझे? 130 शब्दों को बोलेगा। तो यहां से फिर वो 70 आएगा और 5 मिनट में 60 बोलेगा। हो गए होंगे? अब हुए 400 शब्द। तो अब मुझे ये बता दो कि आपकी, चलो यही मान लिया मैंने कि 60 शब्द स्पीड थी, तो ये जो 60 की स्पीड पर है, ये वाली आउटलाइन जब आपको थी तो 60 की स्पीड पे ये नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी? क्योंकि जब 60 की स्पीड पर बोलेगा वो तो बहुत आराम आराम से बोलेगा, और 100 की स्पीड पर बोलेगा तो हो सकता है ये लिखी जाए आपसे। और ये जो आउटलाइन थी ना, ये आउटलाइन 160 वर्ड प्रति मिनट की गति वाली आउटलाइन है, इस तरह की, जो कि बनाई जाती है अपने आप। जब हम बहुत दिन हो जाते हैं शॉर्टहैंड लिखते लिखते, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब लिखते हैं इनको। मतलब सीधी सी क्या बात है, सीधी सी बात यह है कि काम तो था सुई का, ये मैं ऐसे लिखने का, काम तो था सुई का, डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की थी, और आप काम किससे कर रहे हैं? तलवार से। ये बड़ी बड़ी आउटलाइन है, तो ये गड़बड़ा जाती हैं। जब ये गड़बड़ा जाती हैं तो हमारा मैटर गड़बड़ा जाता है, हम वहां नहीं लिख पाते। और होता क्या है, हम प्रेशर में होते हैं परीक्षा में। प्रेशर में जब परीक्षा में हम होते हैं तो जहां हमारा एक शब्द छूटा, बस प्रेशर और ज्यादा आया, अगला शब्द छूटा और प्रेशर आया, ऐसे ही छूटते चले जाते हैं। फिर हमें क्या लगता है, मैटर बहुत तेज बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, डिक्टेशन हमें जो भी अधिकारी दे रहा है वो अनट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड है। अधिकारी ये ट्रेंड ही होगा।
अब आप जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी में जो अब से कई साल पहले की बात है, तो वो डिक्टेशन बोलते थे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में भी अभी तक ऐसा ही हुआ है, हो सकता है इसमें भी मुंह से बोले, रिकॉर्डिंग ना हो। तो देखिए डिक्टेशन जब वो बोलते हैं तो दो लोग होते हैं उनके पास, एक जो डिक्टेशन बोलता है और एक उसके पास में खड़ा होता है। डिक्टेशन बोलने वाले के एक हाथ में तो होता है बुक जिसमें से मैटर को देख के बोलता है, दूसरे हाथ में होती है घड़ी, वॉच, वो उसको शुरू करता है। दूसरी बात, जो बुक होती है उसमें निशान लगे होते हैं ऐसे करके, 80 शब्द हो गए 1 मिनट लिख देगा, 80 शब्द हो गए 2 मिनट लिख देगा, 80 शब्द हो गए 3 मिनट लिख देगा, 80 शब्द हो गए 4 मिनट लिख देगा, 80 शब्द हो गए 5 मिनट लिख देगा। यहां हो गए उसके 400 शब्द। ठीक, तो यहां जब आएगी ना उसकी, यहां पढ़ते पढ़ते जब वो आएगा तो एक इधर से इधर को ध्यान देता रहता है, वो इस हाथ से इस हाथ को देखता रहता है। यदि, लेकिन ये भी सही है कि वो पूरा 80 का एक्यूरेट मैटर नहीं बोलते, किसी मिनट में हो सकता है 85 हो जाए, हो सकता है 90 हो जाए, लेकिन 90 से 100 हो जाए ये थोड़ा मुझे लगता है गलत बात है। हो जाता हो चाहे तो वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब वो रिकॉर्डिंग आपको बोली जा रही है तो एक्यूरेट होगी, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हाँ 80 से 85 हो सकती है, 90 हो सकती है, लेकिन किसी मिनट में जब उसने 90 बोला है तो किसी मिनट में वो 70 भी जरूर बोलेगा, चाहे वो लास्ट वाले में बोले। तो ऐसा ना हो कि आप 120 का मैटर लिखते थे, आप 90 तो लिख लिए लेकिन 60 का मैटर या 70 का मैटर नहीं लिखा गया। अब क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि आउटलाइन इतनी खतरनाक ले रखी है आपने। आउटलाइन बनाइए लेकिन उनका आधार होना चाहिए। आधार मतलब ऐसा ना हो कि आपको आपके किसी सीनियर ने आउटलाइन बताई और आपने बिना आधार की आउटलाइन ले ली, पूरे पूरे सेंटेंस की आउटलाइन लिए बैठे हो आप, वो गलत है। आउटलाइन जैसे जो जो नियम आपने पढ़े हैं शॉर्ट हैंड में, उन नियमों पर आधारित होनी चाहिए। कोई बड़ा शब्द है, जैसे कोई भी बड़ा शब्द आ जाए, उस शब्द को आप छोटा कीजिए। छोटा कैसे कीजिए? आप उसमें नियम लगाइए, नियम लगाकर आप उसको छोटा करेंगे तो वो आउटलाइन आपको हमेशा याद रहेगी। खुद की आउटलाइन, आउटलाइन भी याद रहेगी प्लस उसके नियम भी आपको याद रहेंगे कि ये नियम इस शब्द में लगे। तो क्या होगा, जब आप जाकर के, जैसे ये समर्थन है तो मैंने क्या किया, से में मैं का, मैं में से का आंकड़ा लगाया, ये से में, उसके बाद मैंने बनाया रे, उसके बाद थे और ये ने, ऐसे बना दिया समर्थन। अब मुझे पता था से का आंकड़ा लग जाता है, मुझे पता था थे में ने का आंकड़ा लगा हुआ है, तो कैसा भी ऐसे शब्द कहीं भी आ जाए, मुझे ये नियम याद है, तो वो जब डिक्टेशन देगा तो मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, मुझे नियम याद है। दूसरी बात, आप डिक्टेशन जो यहां लिख रहे हो जरूरी नहीं है हूबहू आपको मिल जाए, हूबहू कभी नहीं मिलती, शब्द मिलते हैं। हूबहू मिलने का मतलब नहीं है, हमें भी 10 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए, हूबहू कहीं डिक्टेशन नहीं मिलती, शब्द उसमें आगे पीछे जरूर होते हैं। ठीक, और कहीं हो भी जाता है, कहीं कहीं भूल भी जाती है, तो वो नसीब की बात होती है आपकी। तो आप तैयारी कीजिए अपनी युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर पर मतलब हर तरह से तैयार रहिए। आप मैटर जब लिख रहे हैं तो एक एक शब्द वाला मैटर भी लिखिए, जिसमें डिक्टेशन एक एक शब्द बोलकर दी जा रही है वो भी लिखिए, जिसमें लाइन टू लाइन बोली जा रही है डिक्टेशन ऐसी भी लिखिए जिसमें वो लाइन टू लाइन बोल रहे हैं, पूरी लाइन की लाइन बोल रहे हैं, ऐसी भी लिखिए। एक डिक्टेशन ऐसी भी लिखिए जिसमें बड़ी बेतुकी तरीके से लिखे जा रहा है, बोल रहा है आदमी, ऐसी डिक्टेशन आप लिखिए। और मैं तो आपसे बार बार कहूंगा नकल आप निरंतर करते रहिए, और हिंदी की जो गलतियां हैं उनको सुधारने का भी आप देखिए, और कोमा कहां लग रहा है, विराम कहां लगेगा, ये गलतियां आप कैसे सुधारेंगे। इन गलतियों को सुधारने का एक तरीका है कि आप हिंदी अधिक से अधिक पढ़ें। जैसे छोटे छोटे बच्चों की कक्षा 8 की या 10 की बुक होती है उनको पढ़ लीजिए, और ये भी नहीं मिल रही है तो संपादकीय वाला जो पृष्ठ आता है उस संपादकीय वाले पृष्ठ को आप निरंतर पढ़िए, उससे आपके कोमा विराम वर्तनी ये ठीक होंगी। निमन सरोज वाली बुक मिल रही है उसको पढ़िए, नकल कीजिए, नकल करने के बाद उसकी हिंदी बनाइए, और जो शब्द आपके गलत हुए या जो आपसे नहीं बन रहा उसकी एक तालिका ऐसे बनाते चलिए किसी भी कॉपी पर, और उसको फिर शब्दों को आप देखिए कि इसमें हिंदी मेरी गड़बड़ कहां हुई, मैं इसको क्यों नहीं उठा पाया, फिर उसके नियम देखिए। क्लियर? मुझे लगता है ऐसे आप करेंगे तो 15 से 20 दिन में आपको खुद दिखने लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड लिख रहा हूं। ठीक है? और दूसरी बात, आप जो डिक्टेशन की बात करते हैं, सर डिक्टेशन नहीं मिल रही है, तो डिक्टेशन के लिए आप प्लेलिस्ट में मेरी जाइए, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की वाली डिक्टेशन है, आप उनको लिखिए अभी फिलहाल के लिए। जल्दी ही आपको अपर निजी सचिव के लिए डिक्टेशन आपको यूट्यूब पर भी मिलने लगेंगी, और बाकी ऐप में तो क्लास चल ही रही है,
और ऐप की क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर ले, 7017242799। ठीक, इसमें क्लास चलती है, आउटलाइन बताते हैं आपको बाकायदे, आउटलाइन बता करके मैटर बोलते हैं, फिर मैटर मिलवाते भी हैं, गलतियां भी पूछते हैं। उस ऐप में सबसे अच्छी खासियत ये है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। जब क्लास में आप जुड़े हैं मुझसे, मान लीजिए 5 लोग जुड़े हैं, तो इन 5 के 5 लोग जब मेरे पास लाइव हैं तो मैं इन 5 के 5 से बात कर पाता हूं, ये 5 के 5 लोग मुझसे बात कर पाते हैं लाइव। ये मुझसे बात कर लेते हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूं। ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जूम ऐप पर हम मीटिंग लेते हैं ना, क्लास कोई लेते हैं, उसी तरह से ये ऐप है। और इसमें मैं बच्चों की कॉपी भी मंगा लेता हूं। खैर, इच्छुक है तो आप कॉल करें। और बाकी मैंने बता दिया, नकल आप अधिक से अधिक कीजिए और परेशान बिल्कुल ना होइए। अभी 2 महीने से ज्यादा है, 2 महीने तो पूरे हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। गलतियां ज्यादा आ रही हैं तो देखिए कहां गलतियां हैं। और आउटलाइन आप ज्यादा शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट हैंड खुद में शॉर्ट है, इसको शॉर्ट करोगे तो खुद शॉर्ट हो जाओगे। शॉर्ट होने का मतलब है फेल हो जाओगे। बहरहाल आप जैसी तैयारी कर रहे हैं, चलिए मैं इसी के साथ बस अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।